ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फैमिली आपका है एसिड। एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है क्योंकि इसके आधार पर ढेर सारे कंपाउंड्स की फैमिली को पढ़ा जाता और उनको ध्यान में रखा जाता है। एसिड फैमिली की ये उपयोगिता है। गौर करिए, किसी भी एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता COOH। बहुत बार इसको ब्रीफ करके छोटा करके कॉन्डेंस्ड फार्मूला में CO2H भी लिखा गया होता है। COOH के अगर आप स्ट्रक्चर को गौर करें तो ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कहलाता कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर इसके पूरे फंक्शनल ग्रुप को अगर हम दो भागों में बांट दें तो एक हो गया CO और एक हो गया OH। CO ग्रुप नाम याद होगा, कार्बोक्साइल ग्रुप ये कार्बोनाइल ग्रुप होता। कार्बोनाइल कीटोन के लिए ये नाम आपका पढ़ा हुआ होगा। OH अल्कोहल का ग्रुप होता हाइड्रोक्साइल और दोनों को मिलाकर ये नाम बनता कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको नाम बोलते, इस फैमिली को नाम देते। COOH में CO कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप ये इसके प्रॉपर्टीज में शामिल नहीं है। मतलब COOH का जो गुण होता वो कीटोन और अल्कोहल के गुण से बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूपिक नेम में जोड़ा जाता ओइक एसिड। यूपिक नेम जब हम एसिड का लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में तो हमें वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद जोड़ना होता ओइक एसिड। इसका जनरल फार्मूला होता CnH2n+1 मतलब अल्काइल, फिर उसमें COOH ग्रुप को जोड़ देना है। तो गौर करिए, इसके लिए अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार का रफ वर्क है। CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COOH। इसको अच्छे से एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम इस N को थोड़े समय के लिए N1 कर रहे हैं। ये तो इसका हो गया जनरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला वह फार्मूला है जिसमें सारे एक प्रकार के एटम्स को एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो जब आप इसके कार्बन को एकत्रित करेंगे तो याद कीजिए ये हो गया N1। यहाँ 1 कार्बन है तो +1 कर दीजिए। हाइड्रोजन की संख्या याद कीजिए 2N1+1। यहाँ एक और हाइड्रोजन है तो +1 कर दीजिए। ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो ऑक्सीजन के नीचे 2 कर दीजिए। ये लिखा जाएगा N1+1। हाइड्रोजन लिखा गया 2N1, 1 + 1 = 2 और O के नीचे लिखा गया 2। फिर आप इसको लिख दें CN1+1, 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर N1 डाल दें, 2 कॉमन कर लीजिए तो ये हो गया N1+1, ये हो गया O2। माना कि N1+1 = N, तो ये फार्मूला निकला Cn, ये हो गया H2n, ये हो गया O2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ CnH2nO2। तो ये हमने एक रफ वर्क कर दिया। जो आप जनरल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमने एक रफ वर्क आपके लिए कर दिया। आपको ध्यान रखना है एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2nO2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट आइए, जितने भी एसिड्स होते उनके कॉमन नेम आपको डिफरेंट अलग अलग मिलेंगे क्योंकि ज़्यादातर कॉमन नेम कुछ तो ग्रीक शब्दों के कारण और कुछ लैटिन वर्ड के कारण, जिस सोर्स से वो एसिड उत्पन्न हुआ तो उनमें कभी लैटिन वर्ड के कारण कभी वो ग्रीक वर्ड के कारण उनके कॉमन नेम अलग अलग होते। मतलब इसमें वर्ड रूट वाले शब्दों का उपयोग नहीं है, इसलिए इनके कॉमन नेम डिफरेंट होते, अलग अलग होते। तो नॉर्मल जो एसिड की सीरीज आप पढ़ेंगे उसमें सिर्फ 5 ही कंपाउंड का कॉमन नेम आप याद रखेंगे क्योंकि कॉमन नेम अलग अलग होता। उसके अलावा फिर आपको अलग अलग एसिड मिलेंगे जिनके कॉमन नेम आपको करने हैं।
जैसे नींबू में साइट्रिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड, सेव में मैलिक एसिड, इमली में टार्टेरिक एसिड, और भी एक्रिलिक एसिड, सिनेमिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स के नाम अलग से कॉमन नेम आपको याद करने हैं। तो इसलिए कोशिश करिए जो अभी जो सीरीज़ है इसमें 5 ही एसिड्स के कॉमन नेम आप याद रखेंगे। बाकी यूपेक नेम तो जितना मर्जी हो जाए, वो तो नॉमेनक्लेचर से एकदम पैटर्न में है। कॉमन नेम में सिर्फ आपको 5 एग्जाम्पल्स कवर करने हैं अभी फ़िलहाल। गौर करिए, एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2nO2। अगर हम n इज इक्वल टू 1 डाल दें तो याद कीजिए ये बना C, ये हो गया H2, ये हो गया O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको एसिड बनाना है COOH। तो 1 कार्बन तो हो चुका, 2 ऑक्सीजन भी हो चुका, 1 हाइड्रोजन भी हो चुका, 1 हाइड्रोजन बचा, वो ये हो गया। अब गौर करिए, इस कंपाउंड को सबसे पहली बार रेडेंट लाल चींटी में पाया गया। तो जब लाल चींटी को आप लेते हैं तो उसको वो जैसे ही उसको मारा जाता है एक फ्लूइड, एक लिक्विड बाहर निकलता, वो हो गया आपको ये कंपाउंड आपको हो गया। चूँकि रेडेंट को एंट को हम लोग लैटिन लैंग्वेज में फॉर्मिका फॉर्मिकस कहते, इसलिए इस एसिड का नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। तो HCOOH का नाम याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड। कभी भी ये चींटी आपको काटे तो आपके शरीर में जो पदार्थ डाला जिसके कारण आपको जोरदार पीड़ा हुई, दर्द हुआ, वो कंपाउंड यही कंपाउंड है। तो जब लगे नाम नहीं याद है तो 1-2 बार चींटी से कटवा लीजिएगा, जो पीड़ा होगी खुद ही पता चल जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड आपके शरीर के अंदर डाला गया। अगला एक कंपाउंड हो गया, N इज इक्वल टू 2 डाल दें तो n इज इक्वल टू 2 जैसे ही डाले तो फॉर्मूला हुआ C2, 2 into 2 4 O2। दिस इज द फार्मूला। एसिड है तो COOH तो होगा ही होगा। तो 2 कार्बन में 1 कार्बन चला गया तो 1 कार्बन बचा, 4 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन चला गया, 3 हाइड्रोजन बचा, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन कंप्लीटेड। इस कंपाउंड को सबसे पहले सिरका से प्राप्त किया गया, विनेगर, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में सिरका कहते हैं, विनेगर। ये लैटिन वर्ड एसिटम से बना, नाम एसिटम, एसिटी से ये डेराइव हुआ, इसलिए इस एसिड का कॉमन नेम इस्तेमाल किया गया एसिटिक एसिड। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता सिरका में कौन सा एसिड, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता, ऑब्जेक्टिव के लिए अलर्ट रहेंगे। द आंसर इज एसिटिक एसिड। अब C2H5 COOH, मतलब आपने n इज इक्वल टू जैसे ही 3 किया तो फार्मूला बना C3, वहाँ हो गया H6O2। गौर करें, एसिड के लिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बन में 1 कार्बन चला गया तो 2 कार्बन बचा। 2 को आप सीधा स्ट्रेट भी लिख सकते या कॉन्डेंस्ड में भी लिख सकते। 6 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन चला गया, ये बना C2H5 COOH। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस एसिड को पहली बार एक वर्ड आता प्रोटॉन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी एक वर्ड आता प्रोटॉन। एक ग्रीक वर्ड प्रोटॉन है जिसका मतलब होता फर्स्ट, फर्स्ट। तो प्रोटॉन से ये शब्द निकाला गया प्रो। जितने भी जानवर होते हैं उनके चर्बी में ये एसिड पहली बार पाया गया, जानवर की चर्बी में। चर्बी का नाम होता पायोन, पायोन मतलब फैट, चर्बी। तो यहाँ से मिलकर ये शब्द बना प्रोपायोनिक एसिड, मतलब ये एसिड जानवर के या किसी भी फैट के चर्बी में, ये आपको चर्बी में प्राप्त हुआ तो नाम हो गया प्रोपायोनिक एसिड। अगला एक एग्जाम्पल बना, n इज इक्वल टू 4 डाल दीजिए, याद कीजिए फार्मूला हुआ C4H8O2। C4, 4 into 2 8 O2। एसिड है तो COOH होगा। 4 कार्बन में 1 कार्बन चला गया तो 3 कार्बन आप ऐसे बना लें। 8 में 1 हाइड्रोजन चला गया, 7 हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी कर लें, CH3 CH2 CH2 COOH कंप्लीट। ये कंपाउंड पहली बार पाया गया बटर में। बटर को आप फ्रिज से बाहर निकाल दें
सड़ने के बाद दुर्गंध आने लगता, काफ़ी देर बाहर रहने के बाद दुर्गंध आने लगता, और उसमें इसी बटर के अंदर इस एसिड का निर्माण होता, और बटर को हम लोग लैटिन लैंग्वेज में ब्यूट्रम कहते। तो ब्यूट्रम से ये शब्द बना, नाम हो गया ब्यूट्रिक एसिड। स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि कॉमन नेम बिल्कुल विचित्र है, क्योंकि इसमें वर्ड रूट की उपयोगिता नहीं, एकदम अलग तरीके से लिया गया। उसी तरह से जब आप n इज इक्वल टू 5 डालेंगे तो फॉर्मूला बना C5H10O2, 5 कार्बन, C5 5 इंटू 2 10O2। ये मॉलिकुलर फार्मूला बना। इससे स्ट्रक्चर बनाना है तो आप COOH लें, पहले एसिड है तो 5 में 1 कार्बन चला गया, 4 कार्बन, 4 कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, ये 4 कार्बन हुआ। 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो 9 बचा। सब में वैलेंसी पूरी कीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। आप खुद ही चेक कर लेंगे, फार्मूला बिल्कुल करेक्ट बना, स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, कॉन्डेंस्ड फार्मूला भी आराम से लिख पाएंगे। इसका नाम वैलेरिक एसिड पड़ा। ये नाम इसलिए विचित्र है क्योंकि यूरेशिया, यूरोप और एशिया के बीच में इसके पौधे होते, ये पौधा कहलाता वेलरम। ये यूज़ होता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के रूप में इस्तेमाल होता। तो ये जो पौधा है, इस पौधे से जो रस निकाला गया, अर्क निकाला गया, वो कहलाता है, ये कंपाउंड पाया जाता है, उसी कंपाउंड में इसको नाम देते वेलरम ट्री। तो वेलरम से ये शब्द डिराइव हुआ, नाम हो गया वेलरिक एसिड। तो एसिड के जिन 5 नामों पर आपको नियंत्रण करना, कॉमन नेम भारी है, वो याद रखना ही रखना पड़ेगा। पहला हो गया फॉर्मिक एसिड, दूसरा हो गया एसिटिक एसिड, तीसरा हो गया प्रोपायोनिक एसिड चर्बी में, फोर्थ हो गया आपका ब्यूट्रिक एसिड, और फिफ्थ हो गया आपका वेलरिक एसिड। कॉमन में 5, सिर्फ 5 नेम्स आपको याद करने। बाकी यूपेक में आप जितना मर्जी आगे तक बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट कॉमन नेम्स हम याद करवाएंगे, इसलिए इसकी लिमिट हमने तय की है, जो आप 5 कंपाउंड्स तक के कॉमन नेम को याद करेंगे। अब इसके बाद एसिड के लिए आप आए, जो मॉलिकुलर फार्मूला पढ़ा है उनके लिए अब थोड़ा काम देख लें। इस मॉलिकुलर फार्मूला में n इज इक्वल टू 0 किए तो याद कीजिए, ये यहाँ पर 0 करेंगे, इसलिए जो एसिड में 1 आपका बन ही जाता। मॉलिकुलर फार्मूला में तो आप n इज इक्वल टू 1 से शुरू कर लें। अगर आप जनरल फार्मूला में होते तो n इज इक्वल टू 0 कर लेते। जनरल फार्मूला में जैसे ये अल्काइल हो गया COOH, तो यहाँ पर आप n इज इक्वल टू 0 पुट कर लें तो आपके मेंबर बनेंगे HCOOH। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 ही पुट कर लें तो फार्मूला बना CH2O2। किसी भी कंपाउंड का फार्मूला से सीधे आप स्ट्रक्चर पर चलेंगे, तो स्ट्रक्चर याद कीजिए, C डबल बॉन्ड OOH, H पुट कर दें, कंप्लीटेड। बॉन्ड लाइन में ड्रॉ करना है तो 1 के लिए तो बॉन्ड लाइन उतना सूटेबल नहीं होता, फिर भी आप ड्रॉ कर लें। कॉमन नेम पर चलें तो अभी तुरंत हमने बताया ये कंपाउंड रेडेंट में, लाल चींटी में मिला था, और इसलिए इस कंपाउंड का कॉमन नेम था फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फिर उसी तरह से n इज इक्वल टू 2 कर लें। चूँकि हम सारा काम मॉलिकुलर फार्मूला पर ही कर रहे, जनरल में किए होते तो n इज इक्वल टू 0 से शुरू होता, लेकिन आप इधर से मत उलझें, सीधा मॉलिकुलर से ही सारा काम करते जाते हैं। टोटल काम मॉलिकुलर फार्मूला से। n इज इक्वल टू 2 कर ले तो फार्मूला बना C2H4O2। अभी तुरंत हमने बताया आप इसमें एसिड ग्रुप को निकाल लें, तो 2 में 1 कार्बन चला गया, यहाँ बचा CH3। आराम से निकाल के चेक कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर बनाना है, फार्मूला से सीधा स्ट्रक्चर, तो पहले आप एसिड बना लें, C डबल बॉन्ड OOH, 1 कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4, H डाल दीजिए। बॉन्ड लाइन में जाएंगे तो ये बना बॉन्ड लाइन, बिल्कुल ये बना बॉन्ड लाइन। इसको आप पुल कर दीजिए तो ये स्ट्रेट इस प्रकार से भी बन जाता, खींच दीजिएगा तो स्ट्रेट सा बन गया। कॉमन नेम पर अगर आप चलें तो अभी तुरंत हमने बताया ये विनेगर में था और इसका नाम था एसिटिक एसिड। रिवीजन कर लीजिएगा, कंप्लीटेड। नेक्स्ट आइए, n इज इक्वल टू 3 ले लीजिए। n इज इक्वल टू 3 जाएंगे तो फार्मूला बना C3H6O2। इसको थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप में डालें तो COOH। फिर यहाँ क्या बन गया, तो 3 में 1 कार्बन चला गया,
2 कार्बन, 6 में 1 हाइड्रोजन चला गया। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था, ये इसका कॉन्डेंस्ड फार्मूला का पार्ट बना। स्ट्रक्चर में चलेंगे, ये हो गया C डबल बॉन्ड OOH, 2 कार्बन, हाइड्रोजन डालकर वैलेंसी पूरी कर ले, एकदम आराम से वैल्यू दे दीजिए। 3 के लिए आप यूं आइए, ये हो गया C डबल बॉन्ड OOH, 1 2 3 1 2 3, कैसे भी आप ड्रॉ कर लें, ये बॉन्ड लाइन बन गया। अब इसके कॉमन नेम पर चलें तो 1 2 3 कार्बन, तो ये कंपाउंड पहली बार पाया गया था चर्बी में, फैट में, तो वहाँ से ये शब्द बना था प्रो, फर्स्ट टाइम, पायोन माने फैट, एक एसिड जोड़ दें तो नाम हो गया प्रोपायोनिक एसिड, वेरी सिंपल, प्रोपायोनिक एसिड। फिर नेक्स्ट आइएगा n इज इक्वल टू 4 डाल दें तो फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से काम कर रहे हैं, C4H8O2। इसके फंक्शनल ग्रुप को पहले आप जनरेट कर लें, COOH, 4 में 1 कार्बन चला गया, 3 कार्बन स्ट्रेट लिख लें। 8 में 1 हाइड्रोजन चला गया तो बच गया 7 हाइड्रोजन, बैलेंसी पूरी करें, CH3 CH2 CH2 कंप्लीट। अब इसको स्ट्रक्चर का रूप दें, ये बना C डबल बॉन्ड OH, आपके पास 3 कार्बन, वैलेंसी सबकी 4 कर लें, सब जगह हाइड्रोजन बैठा दें, कंप्लीटेड। बॉन्ड लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 3 4, ये बना 1 2 3 4, इस जगह पर CO ग्रुप, बगल में OH डाल दें, एकदम आराम से देख देख करके ड्रॉ करिएगा। ये कंपाउंड बटर में पाया गया, इसलिए इसका नाम बता चुके, इसका कॉमन नेम हो गया ब्यूटरिक एसिड, बटर से ये शब्द डिराइव हुआ, नाम हो गया ब्यूटरिक एसिड। फिर नेक्स्ट आ जाइए, n इज इक्वल टू 5, 5 तक का ही काम करना है, बस काफ़ी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर चलें तो C5H10O2, स्ट्रक्चर को अगर आप ड्रॉ करें तो याद कीजिए C डबल बॉन्ड OOH, 5 में 1 कार्बन चला गया, 4 कार्बन बचा, लिख दीजिए 4 कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4, 1 से जुड़ा, S3, 2 से जुड़ा, H2 H2 H2, आराम से फैला लीजिएगा। स्ट्रक्चर में चले तो ये हो गया C डबल बॉन्ड OOH, टोटल आपके पास कार्बन ये रहे, टोटल कार्बन, इसी से एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इसलिए हम पूरा यूज कर रहे हैं फुल बोर्ड। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब जगह हाइड्रोजन दे दें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को काउंट कर लें, गिनती कर लें, यही फार्मूला आपको प्राप्त होगा। बॉन्ड लाइन में आए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ डाल दें OH, नीचे और ऊपर डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 कार्बन के लिए ये कंपाउंड कॉमन नेम होगा वैलेरिक एसिड। तो यहाँ से आप कॉमन नेम कैसे बनाएंगे, फार्मूला, कॉमन नेम, स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन, हमने इन एसिड्स के ये पार्ट कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट आइए, एक चीज़ भी जरूर जान के रखें, कभी भी कार्बन के चेन में, जानकारी के लिए एक बात है, कोई भी ग्रुप हो, अभी हम एसिड की चर्चा कर रहे हैं तो हम एसिड की बात कर रहे हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप के बगल को कार्बन को हम लोग नाम देते अल्फा कार्बन, उसके ठीक बगल के कार्बन को बीटा कार्बन, उसके ठीक बगल के कार्बन को गामा कार्बन, ठीक बगल के कार्बन को डेल्टा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन। ये एक ग्रीक नॉमेनक्लेचर का पार्ट है जिसको ध्यान रखेंगे, आगे रिएक्शन में हम इसकी चर्चा करेंगे। अब यूपिक नेम ऑफ एसिड्स में अगर आप सीनियरिटी टेबल और प्रायोरिटी टेबल की बात करें जिसमें फंक्शनल ग्रुप को सजाया गया, तो सबसे ऊपर का जगह दिया गया कार्बोक्सिलिक एसिड को, COOH को। चूँकि एसिड सबसे ऊपर दिया गया है इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें कभी भी मिनिमम पोजीशन देने का चक्कर नहीं है, आपको सीधा टोटल कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जोड़ते हुए टोटल कार्बन आप निकालेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जोड़ते हुए
टोटल कार्बन आप निकालेंगे। उस कार्बन के लिए लिखेंगे वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स ANE जोड़ेंगे, ई हटाकर आप सेकेंडरी सफिक्स जोड़ेंगे और इसका नाम होगा ओइक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स जोड़ेंगे यूपिक नेम के लिए ओइक एसिड। इसमें कहीं से भी मिनिमम पोजीशन की जिक्र आपको नहीं करनी। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर मॉलिकुलर फार्मूला में हम n इज इक्वल टू, मॉलिकुलर फार्मूला से ही हम पूरा बना लेते हैं, तो मॉलिकुलर फार्मूला में n इज इक्वल टू 1 डाल दें तो C1 1 नहीं लिखना, ये हुआ H2, ये हुआ O2। अभी तुरंत हमने बताया COOH आप निकाल लें तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन, ये बना। इसमें टोटल कार्बन 1 दिखे आपको। स्ट्रक्चर तो अभी तुरंत हम आपको बता ही चुके। बॉन्ड लाइन भी अभी तुरंत हमने आपको बता दिया, OH और H। 1 कार्बन के लिए मिथ, प्राइमरी सफिक्स इज इक्वल टू N, नाम से E हटाकर आप जोड़ेंगे ओइक एसिड तो पूरे का नाम हो गया मीथेनोइक एसिड। पूरे का नाम हो गया मीथेनोइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। N इज इक्वल टू 2 डाला, फार्मूला C2H4O2। फिर आप COOH को अलग कर लें। 2 कार्बन में 1 कार्बन को आपने अलग किया, बचा 1 कार्बन। 4 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन अलग किया, ये बन गया इसका कॉन्डेंस्ड फार्मूला, ये हो गया मॉलिकुलर फार्मूला। स्ट्रक्चर में पहले एसिड का स्ट्रक्चर बनाए, ये बनाया। इस स्ट्रक्चर के बगल में 1 कार्बन है, 1 कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 डाल दीजिए, कंप्लीटेड। बॉन्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बार बना दिए, फिर दोबारा से रिवीजन। अब इसमें नेमिंग में बहुत कॉशस रहिएगा, सजग रहिएगा। इसमें टोटल कार्बन आपको 2 दिख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जोड़कर निकालना है तो 2 कार्बन का वर्ड रूट हो गया इथ। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आपको कार्बन कार्बन लेना है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इज इक्वल टू N। ई हटाकर इससे जोड़ेंगे ओइक एसिड तो पूरे का नाम हो गया इथेनोइक एसिड। पूरे का नाम हो गया इथेनोइक एसिड। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइएगा, N इज इक्वल टू 3 कर दीजिए, इसी में पूरा सीख जाएंगे। ये बना C3, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6O2। इसमें भी कॉन्डेंस्ड फार्मूला निकालने के लिए फंक्शनल ग्रुप को अलग करें। इसमें 3 कार्बन में यहाँ पर 1 कार्बन आ चुका, 2 कार्बन। यहाँ पर आपके पास 6 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन चला गया, कंप्लीटेड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, पहले आप एसिड के लिए ड्रॉ करें, C डबल बॉन्ड OOH। 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से ड्रॉ करें, 1 2 3 4 1 2 3 4, सब जगह हाइड्रोजन डालकर स्ट्रक्चर बना लें। बॉन्ड लाइन बनाना हो आराम से बॉन्ड लाइन ड्रॉ कर लें। हम 1 2 3 1 2 3 पूरा बॉन्ड लाइन। यूपिक नेम आपको चाहिए तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जोड़ते हुए अगर हम टोटल कार्बन निकालें तो हमें 3 कार्बन दिख रहा। 3 के लिए याद कीजिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में N, ई हटाकर जोड़ दें ओइक एसिड तो पूरे का नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन और यूपिक में अल्फाबेट में मामूली सा अंतर है, कॉमन था प्रोपायोनिक एसिड और यूपिक हो गया प्रोपेनोइक एसिड। प्रैक्टिस करिएगा। N इज इक्वल टू 4 डाल दें, फार्मूला बना C4H8O2, मॉलिकुलर फार्मूला। एसिड चाहिए होगा COOH। 3 कार्बन 1 2 3, सब जगह हाइड्रोजन आप बैठा लें, CH3 CH2 CH2, कंप्लीटेड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, फिर दोबारा रिवीजन, C डबल बॉन्ड OOH, यू हैव 3 कार्बन। इसके बाद सब में वैलेंसी 4 कर दीजिए, एकदम आराम से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, कंप्लीट द एंड। बॉन्ड लाइन ड्रॉ करना है, आपके पास 4 1 2 3 4, यहाँ C डबल बॉन्ड OOH बन गए आपके बॉन्ड लाइन।
इसके यूपिक नेम का रिवीजन 1 मिनट। 4 कार्बन ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, ई हटाकर आप जोड़ दें ओइक एसिड, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड, नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह से एसिड में और मेंबर आपको लेना हो तो ब्यूटेनोइक बाद पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक, नोनेनोइक, डेकेनोइक, कहीं भी मिनिमम नहीं डालना क्योंकि ये सबसे सीनियर ग्रुप है, इट इज़ ऑलवेज नंबर 1, इसलिए मिनिमम पोजीशन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मिनिमम पोजीशन का जिक्र नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाइए, एक फाइनल टेबल बना जो एसिड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2NO2, एक फाइनल टेबल आपको दिखा दें। n इज इक्वल टू, जो आप होमवर्क में बनाएंगे, आप होमवर्क में n इज इक्वल टू 1 से लेकर n इज इक्वल टू 5 तक का ऐसा होमवर्क बनाएंगे जो हम बना के दे रहे हैं, यही आपको बनाना है। हम रेंडम n इज इक्वल टू 2 उठाकर काम कर रहे हैं। आप 1 से लेके अलग अलग 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो n इज इक्वल टू 2 डाला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से C2H4O2, कॉन्डेंस्ड फार्मूला में याद कीजिए COOH, यहाँ पर 1 कार्बन CH3। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ 1 कार्बन देते चले जाएं। इसका पूरा स्ट्रक्चर आप देखते हुए बढ़े कैसे हम इसको ड्रॉ करके दे रहे हैं। ये हुआ CH3, वेरी गुड। बॉन्ड लाइन ड्रॉ करना है, आराम से बॉन्ड लाइन निकाल लें। गौर करिए 2 कार्बन, तो यूपिक नेम बना इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड 2 कार्बन इथ सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड, ये सिरका में पाया गया, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। तो अब जो आप कॉपी में टेबल बनाएंगे तो दोनों तरफ का पेज रजिस्टर का आप यूज़ करेंगे और उस पेज में आप n इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे 5 तक जाएंगे। फुल पेज दोनों तरफ के पेज में फार्मूला लिखेंगे, कॉमन नेम डालेंगे, यूपिक नेम देंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और बॉन्ड लाइन बनाएंगे, सारा एक पेज में बताएंगे। हमने अलग से कॉमन नेम और यूपिक नेम बता दिया। आप जो टेबल बनाएंगे इसी तरह से आप बनाएंगे, n इज इक्वल टू 1 से शुरू कर n इज इक्वल टू 5 तक कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है एसिड का ये टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसको रिवीजन कर लें, 5 तक का ही आप कॉमन और यूपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।